का नेक्स्ट एलो है टाइप्स देखनी है हमने एंटीबॉडीज़ को, उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो बच्चों ये बहुत आसान टॉपिक है। एंटीबॉडीज़ की हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स हैं? 5। IgG, AMED। IgG क्या है बच्चों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपसे पूछना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी इन आवर बॉडी तो वो है IgG, मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम। इट इज़ मेजर एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ है। इट इज़ ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस प्लेसेंटा प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी। हमें पता है प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज़ क्रॉस होकर जाए तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, और वो भी आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है, सॉरी नेचुरल पैसिव। तो ये नेचुरल पैसिव की टाइप है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पेशेंट को। इट कैन फिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनाइसिस बैक्टीरिया। हमने पीछे देखा था ऑप्सोनाइजेशन के लिए क्या था? C3b, बैक्टीरिया के ऑप्सोनाइजेशन के लिए C3b। लेकिन जो है ना IgG, ये भी ऑप्सोनाइजेशन में काम आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि ऑप्सोनाइजेशन एजेंट्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, तो बच्चों आपने याद रखना है IgG और C3b, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने याद रखना है। ऑप्सोनाइजेशन एजेंट हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं? C3b और IgG, ये कॉम्प्लीमेंट को भी फिक्स करता है, ठीक है। तो हमने IgG पढ़ लिया। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये मैटरनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फिटस को, और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है ना, वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आ जाता है IgA जो है ना, इसको हम सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना बॉडी की सेक्रीशंस में प्रेजेंट होता है। मेन इम्यूनोग्लोबुलिन इन सेक्रीशन, इट इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा, टीयर्स, कोलोस्ट्रम एंड ब्रेस्ट मिल्क, रेस्पिरेटरी सेक्रीशन और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सलाइवा और टीयर्स है, इसके अलावा कोलोस्ट्रम भी, ठीक है। कोलोस्ट्रम जो होता है ना, वो मदर मतलब जो फर्स्ट 2-3 डेज़ में बेबी को फीड कराती है ना आफ्टर डिलीवरी, तो उसमें ज़्यादातर मिल्क की जगह ज़्यादातर ना एंटीबॉडीज़ आ रहे, तो उसको हम कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेस्ट मिल्क में बाद में भी जो मिल्क वगैरह होता है उसमें भी नेचुरली भी एंटीबॉडी होते हैं, लेकिन शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर रेस्पिरेटरी सेक्रेशन और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन में भी, अब ये सारी सेक्रेशंस पे एंटीबॉडीज़ है, मतलब यहाँ एंटीजन आएगा। सलाइवा में भी एंटीबॉडीज़ हैं, वहाँ पे वो एंटीजन मर जाएगा। टीयर्स में भी हमारे एंटीबॉडीज़ हैं, यानी अगर हमारी आँख में कोई एंटीजन चला गया तो टीयर्स के जो है ना वो खुद ही उसको मार देंगे, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी है, ठीक है, और इसके थ्रू भी हो जाएगा। अब फंक्शन, अगर हमने कोई इनहेल कर लिया तो वो मर जाएगा, हमने कोई इंजेस्ट कर लिया तो वो अंदर जाके मर जाएगा, और कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को भी बचाएंगे ये। इसके फंक्शन क्या है कि IgA जो है ना बच्चों, ये प्रोटेक्ट करता है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि IgM जो है फर्स्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? एक्यूट इन्फेक्शन, यानी एक्यूट इन्फेक्शन में IgM आता है हमारी बॉडी में, क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG हो जाता है। तो प्राइमरी में क्या हो गया? IgM आ गया, और सेकेंडरी या क्रोनिक में हुआ IgG। इट इज़ लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, ये लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन का अगर कोई पूछ लेना आपसे, लार्जेस्ट बॉडी में IgM है, एंड इट एग्जिस्ट एज पेंटामर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट एंटीबॉडी इन प्राइमरी रिस्पॉन्स, मोस्ट एफिशिएंट एंटीबॉडी फॉर एक्टिवेटिंग द क्लासिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे। हमने पीछे कॉम्प्लीमेंट पाथवे अभी हम पढ़ के आए हैं, और उसमें हमने देखा था कि जो क्लासिक पाथवे है ना, क्लासिक पाथवे, इसको कौन कौन एक्ट कर रहा है? IgG और IgM, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि IgG तो एक्टिवेट करता है ये कॉम्प्लीमेंट को, लेकिन जो मोस्ट एफिशिएंट है ना वो IgM है, मोस्ट एफिशिएंट एंटीबॉडी फॉर एक्टिवेटिंग द क्लासिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे। क्लासिक लगाना है, लेक्टिन या अल्टरनेटिव नहीं लिखाना, क्लासिक में सिर्फ एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, और मोस्ट एफिशिएंट इसमें से भी कौन सा? IgM। और उसके बाद क्या? एक्सीलेंट एट एग्लूटिनेशन बिकॉज इट इज़ पेंटामेरिक। एग्लूटिनेशन का मतलब ये होता है ना कि एक जगह जाके ऐसे क्लस्टर सा बना देना, तो ये इसमें अगर एंटीबॉडीज़ का कहीं पे जाके हमने एग्लूटिनेशन बनाना ना, कि हम चाहते हैं यहाँ पे क्लस्टर बन जाए, तो उसमें मोस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा है, तो बहुत जल्दी ना एक अच्छा क्लस्टर हमें मिल जाएगा। फिर इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लैब्स करवाते हैं, अगर हमें IgM के लेवल रेस्ड मिल रहे हैं तो हमें पता चल जाता है बॉडी में कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, और अगर IgG के लेवल बढ़े हैं तो हमें पता है कि वो एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं IgE। तो बच्चों IgE जो है ना, ये बहुत लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है सीरम में। इट बाइंड्स वेरी स्ट्रॉन्गली टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स बाय FC रिसेप्टर्स। हमें पता है कि ये जो है ना एंटीबॉडीज़ इस तरह होते हैं, यहाँ पर इनके FC बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर यहाँ से ना ये बाइंड करते हैं, जिस भी चीज़ का इन्हें बाइंड करना है, तो ये अपने FC रिसेप्टर के थ्रू ना बाइंड करते हैं मास्ट सेल्स और बेसोफिल के साथ, ठीक है। इट बाइंड्स वेरी स्ट्रॉन्गली टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स बाय FC रिसेप्टर। तो IgE मास्ट सेल के साथ एक्टिवेट होंगे, जब ये मास्ट सेल के साथ लग जाएंगे, मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देंगे, उनका रप्चर करवाएंगे, और मास्ट सेल में से हिस्टामिन निकलेंगे, और एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स में अगर कोई आपसे पूछे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है, तो आपने लगाना है IgE, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? व्हेन एन एलर्जन बाइंड टू IgE ऑन मास्ट सेल, ठीक है। अब हमने देखा था कि IgE क्या करता था, अपने FC रिसेप्टर्स के ऊपर लगा लेता था मास्ट सेल और बेसोफिल्स के, और मास्ट सेल और बेसोफिल के ऊपर ना रिसेप्टर होते हैं एलर्जन को बाइंड करने के लिए। बॉडी में जब एलर्जन जाता है ना, तो वो मास्ट सेल के ऊपर लगता है। अब एलर्जन आया, वो मास्ट सेल के ऊपर लगा, और मास्ट सेल और बेसोफिल किसके ऊपर लगे हुए थे? IgE के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ कि एलर्जन आया, उसने बाइंड किया IgE के साथ, और मास्ट सेल दी सेल्स रिलीज मेडिएटर सच एज हिस्टामिन प्रोड्यूसिंग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है।
तो एलर्जन जब लगेगा ना मास्ट सेल के ऊपर, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट होने की वजह से इसका रप्चर होगा और वहाँ से हिस्टामिन निकलेगा, और हिस्टामिन हमें पता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। IgE आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है कि IgE एलर्जीज़ में तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन इसके अलावा ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी इन्वॉल्व है। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि इंक्रीज्ड IgE लेवल्स आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक डिजीज़, मतलब उसको कोई एलर्जी हुई या एनाफाइलेक्सिस हुआ है, यानी एनाफाइलेक्टिक शो के भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है एक बॉडी का, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है और विद इन सेकेंड्स आता है। और इसके अलावा हेलमेंथिक इन्फेक्शंस, अगर लेवल्स हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई उसको कोई हेलमेंथिक या पैरासाइटिक, हेलमेंथ्स बेसिकली पैरासाइट है ना, ये आप आगे ब्लॉक 8 में भी पढ़ोगे पैरासाइटोलॉजी में, हेलमेंथीज हाँ वो पैरासाइट है। तो हेलमेंथिक इन्फेक्शन का भी हमें बताता है, ठीक है। एलर्जी का तो बताते ही साथ में हेलमेंथिक का भी, ये आपने याद रखना है। फिर IgD है, IgD जो है ना, दिस इज फाउंड ऑन सरफेस ऑफ मेच्योर बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। IgD कहाँ पाया जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ मेच्योर बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करता है? ये एक्ट एज एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल्स की सरफेस से पाया जाता है, और वहाँ पे क्या करता है? एंटीजन रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, यानी एंटीजन को अपने ऊपर बाइंड कराता है। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ IgD इज प्रेजेंट इन सीरम, इसकी भी बहुत स्मॉल अमाउंट सीरम में पाई जाती है, इसकी भी बहुत स्मॉल अमाउंट सीरम में पाई जाती है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? बस इसने बी सेल रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करना है। डी की और कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी नहीं है, डी जो है ना वो लीस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में, और इसका बस एक ही काम आपने याद रखना है कि बी सेल रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो बस ये हमारे एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो गए। अब कल